के दरभंगा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जितेंद्र सैनी हत्या केस में बड़ी जानकारी है। हत्या के वक्त का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए 4 संदिग्ध हमलावर। फुटेज में एक व्यक्ति के पास हथियार भी नजर आ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फुटेज में दिख रहा है कि 4 से ज्यादा लड़के घर में घुसे हैं। ये तस्वीर लाल रंग के घेरे में आप देखिए, 4 से ज्यादा युवक लड़के यहाँ नजर आ रहे हैं। एक लड़के के हाथ में, एक शख्स के हाथ में तो हथियार भी नजर आ रहा है। और सीसीटीवी की तस्वीरें सामने आई हैं। धारदार हथियार से हत्या की गई जितेंद्र सैनी की। बिहार के दरभंगा में यही है वीआईपी सुप्रीमो और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी का पैतृक घर, जहां रात के अंधेरे में उनके पिता जितेंद्र सहनी की धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर दी गई। उस वक्त वो घर में अकेले थे। गांव में न तो किसी ने कोई चीख सुनी और न ही कोई आहट। ऐसे में सवाल और खौफ लगातार बना हुआ है कि आखिर वो खूंखार कातिल कौन थे, जिन्होंने घर के पिछले हिस्से में सेंध लगाई और 70 साल के बुजुर्ग को बेरहमी से मार डाला। बिहार के दरभंगा से एक बड़ी खबर सामने आई थी, जहां पर सुबह मुकेश सहनी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की निर्मम हत्या हो गई है। देखिए, ये वही घर है जिसके अंदर जो है वो कह सकते हैं कि हत्या हुई है। सुबह जो डेड बॉडी है इसी घर के अंदर मिली है और देखिए तमाम छानबीन जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि किस तरीके से ये घटना हुई, किसने इस घटना को अंजाम दिया। सनौत मल्लाह के नाम से मशहूर मुकेश सहनी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मुंबई से फौरन बिहार लौटे मुकेश सहनी जब पटना एयरपोर्ट से बाहर आए तो दिल का दुख चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। कोल्ड ब्लडेड मर्डर से गांव में सनसनी फैल गई। जिस घर की दहलीज पर अक्सर लोगों का आना जाना लगा रहता था, वहां अब सबूत जुटाए जा रहे हैं कि आखिर वो हत्यारे कौन हैं, जिन्होंने इतने जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। तो क्या हत्यारे लोकल ही हैं या फिर वारदात के पीछे मास्टरमाइंड कोई और ही है? क्लू की तलाश में पुलिस की स्पेशल जांच टीम एक एक कुंडली खंगाल रही है। घर में फूल और दूध सप्लाई करने वाले लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच के दौरान पुलिस को पास के तालाब से एक छोटी अलमारी भी मिली है। घर गांव के किनारे पे स्थित है, शायद इसीलिए रात में पड़ोसियों को सूचना नहीं मिली है। पुलिस को सुबह 7:15 बजे सूचना मिली थी तो तमाम वरीय पदाधिकारी यहां तुरंत पहुंचे हैं। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने भी पहुंचकर जांच की है। एफएसएल के लोग अभी जांच अंदर कर रहे हैं और हम लोगों ने भी देखा है कई महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिले हैं। हम लोग उद्भेदन के बहुत ही नजदीक हैं और पूरी कोशिश है कि आज ही घटना का हम लोग उद्भेदन कर दें और अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बहुत जल्दी आप लोगों को और विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी। जिस तरह घर में घुसकर एक पूर्व मंत्री के पिता की नृशंस हत्या की गई, उससे देश भर में ये सवाल कौंधने लगा है कि क्या नीतीश राज में अपराधी इतने बेलगाम हो गए हैं? विपक्ष ने नीतीश सरकार पर सीधी सपाट भाषा में हमला बोला तो नीतीश सरकार के ओहदेदारों का भी रटा रटाया बयान कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। मुकेश जी हम लोगों के सहयोगी रहे हैं। उनके पिताजी की हत्या को गंभीरता से सरकार को लेनी चाहिए और जिसने भी ये घृणित कार्य किया है उसको सलाखों के पीछे जाना चाहिए। लेकिन ये आए दिन जिस तरह से हर जिले में हत्या हो रही है और नीतीश जी पता नहीं कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, उनको अपना देखना चाहिए। उनके शासन प्रशासन को इस चुनौती को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, नहीं तो बिहार के बारे में ऐसे ही खराब छवि है और खराब होगा। आप याद करिए, बीते 6 महीनों में, 8 महीनों में कभी ऐसा 6 महीनों में नहीं हुआ कि आपने कोई सवाल बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर अल्टरनेट डे ना पूछा हो। ये परिस्थितियाँ, रिटोरिकल जवाब दिया जाता है। हम ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। कानून अपना काम करेगा, उद्बोधन जल्दी होगा, क्या फर्क पड़ता है? ये हालात, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में बिहार है ही नहीं और जिनके नियंत्रण में है वो स्वयं के नियंत्रण में नहीं है। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए। देश को झकझोर देने वाले कोल्ड ब्लडेड मर्डर के पीछे शुरुआती जांच में पुलिस चोरी पर भी शक जता रही है। जिस कमरे में शत विक्षत हालत में शव मिला, वहां सामान बिखरा हुआ था। बावजूद इसके कई और सवाल हैं
जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। दरभंगा से उत्कर्ष सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन।